हेलो सीटेट वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद अदनान आपका दी ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग सीटेट पढ़ रहे थे। सीटेट में हमने जाना कि कैसे टाइम की क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हमने टाइप 1 टाइप 2 करके पढ़ लिया है और कुछ टाइप्स रह गए। हम सोच रहे हैं कि आज ही इस टाइप को ख़त्म करें और बता दिया करो कैसी क्लास लग रही है, क्या कमी है, क्या अच्छा है। ये बताते ही नहीं हो यार, अपना चैनल नहीं समझते हो क्या आप लोग। थोड़ा सा बता दिया करो कि हाँ ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कॉम्प्लीमेंट दो, अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, सारी चीज़ें बताया करो। आपका अपना चैनल है, हम अब आपके अपने हैं, ठीक है। सवाल लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। लास्ट क्वेश्चन शायद हमने लिया था कि 511 दिन कितने सालों के बराबर है। तो आप कहते थे कि जब कभी भी साल में कन्वर्ट करना हो दिन को तो बटे 365 कर देते थे, आंसर आ जाता था, ठीक है। ऐसे ही आपने कहा 365 एक साल के बराबर इसलिए होता है कि 365 को डिवाइड करते हैं 365 से, जो कि बराबर 1 के आ जाता है। ऐसे ही मैंने कहा 730 दिन अगर कितने सालों के बराबर है तो उसको डिवाइड करते हो आप 365 से, जो कि 2 बार कटता है, तो वहाँ पे 2 ईयर्स के बराबर आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं पूरी तरीके से कटते नहीं है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था कि 511 दिन कितने सालों के बराबर है, तो आपने कहा 511 डिवाइडेड बाई 365। उसको जब आप काट रहे थे तो आई थिंक 146 का गैप निकला था, तो मैंने कहा 146 ये संख्या कटेगी या फिर इसके गुणनखंड यानी कि इसके फैक्टर से कटेगी। तो आपने देखा उसके 2 गुणनखंड निकल के, एक 73 और एक 2 से वो पॉसिबल नहीं थी क्योंकि दोनों संख्याएं विषम थी। उसको आपने काटा 73 से, जो कि बड़ी आसानी से निकल गई। ऊपर वाला आपका 7 बार में कटा, नीचे वाला 5 बार में कटा था, जिससे 7/5 आई थिंक आंसर आया था शायद, ठीक है। उसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। लेकिन अगला सवाल ये देखिए, टाइम पे सवाल होता है। जैसे वक्त की बात करें तो भारत में कुछ और हो रहा है और अमेरिका में कुछ और हो रहा है। जैसा कि कई बार हम लोग गए हैं तो अमेरिका में कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कभी क्या हमेशा अमेरिका का आगे चलेगा या फिर हमारा आगे चलेगा। आप जानते हो ये चीज़, एक टाइम आगे चलता है किसी का पीछे चलता है और फिक्स टाइम है कि इतने घंटे आगे चलेगा, इतने घंटे पीछे चलेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, ये सवाल आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ का टाइम आगे चल रहा है कि यहाँ का टाइम पीछे चल रहा है, ठीक है। सवाल पढ़े पहले। क्वेश्चन है, जब दिल्ली में 8:49 PM होता है तो सिडनी में अगले दिन का ध्यान दीजिएगा, अगले दिन लगता कहाँ से, दिमाग में बातें आ जानी चाहिए। सिडनी में अगले दिन का 1:19 AM होता है। सिडनी में क्या समय होगा जब दिल्ली में 11:19 AM बज रहे हों। ज़रा आप मुझे बताओ, मैं कहूँ कि इस टाइम अपने इंडिया में जो टाइम हो रहा है, इस टाइम मैं 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो अमेरिका का समय बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? जब तक कि आपको ये ना पता हो कि अमेरिका का टाइम आगे है या पीछे है, और आगे है तो कितने घंटे आगे है और पीछे है तो कितने घंटे पीछे है, तभी तो आप बता पाओगे। तो यहाँ पे जो तुलना हो रही है, जो कंपेयर हो रहा है, वो दिल्ली का हो रहा है सिडनी से, यानी इंडिया का हो रहा है सिडनी से। तो पहले आप ये पता करो कि दिल्ली और सिडनी में आगे कौन है और पीछे कौन है, या फिर कितने घंटे कौन आगे है या कितने घंटे कौन पीछे है। अगर ये बात पता लगी तो क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि अगले दिन का जो बोल दिया है, तो अच्छी बात ये थी कि हमको ये बात पता है रात के 12 के बाद अगला दिन लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि 8:49 ये दिन का रहा होगा कि रात का रहा होगा, तो आप देखते ही कहोगे कि अगर ये PM है तो ये रात का रहा होगा, ठीक है। अगर 8 के मान लेते हैं अप्रॉक्स, ये 9 के करीब है, ठीक है, 9 के करीब है, और 9 के बाद 3 घंटे बाद अगला दिन लगने वाला रहा होगा, और अगला दिन जैसे लगा होगा 12 के बाद 1 बजा होगा और वो AM में बजा होगा। आप देखोगे कि अगले दिन में 1:19, यानी कि ज़्यादा दूरी की बात नहीं है, 4 से 5 घंटे का खेल कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि बाद वाले में से पहला टाइम घटाते हो, जिससे क्या होता है आपका टाइम का डिफरेंस पता लग जाता है। आप ये मत गलती करना कि पहले में से बाद वाला घटा दो, नहीं, आप बाद वाले में से पहले वाला घटाते हो हर बार, जिससे क्या होता है आपके घंटे का पता लग जाता है, ठीक है। जैसे मैं अगर पूछूं 9 से 12 कितना समय होगा, तो क्या आप पहले में से दूसरा घटा के बताओगे? नहीं ना, आप दूसरे में से पहला घटाते हो, राइट। जैसे अगर पूछें 11 से 2 बजे तक, तो 11 से 2 बजे तक का मतलब आप पहले में से दूसरा नहीं घटाते हो, आप ये कहते हो 11 के बाद 12 आया होगा, फिर 1 आ गया होगा, फिर 2 आया होगा। कहने का मतलब है 2 को आप 14 मान लेते हो और 14 में से 11 घटा देते हो, 3 घंटा आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से भी इस क्वेश्चन को करेंगे।
तो बाद वाले में से पहला घटाना है। आप देखेंगे 1:19 में से अगर मैं घटाने की कोशिश करूँ 8:49, जो कि नहीं घटेगा। तो आप कहते हैं कि जब कभी भी ऐसी चीज़ आती है जब यूनिट समान नहीं होती है, जब एम और पीएम अलग अलग होता है, तो आप यूनिट समान करने के लिए जो पीएम जो बाद वाला है, अभी पीएम एम का लफड़ा नहीं है, जो बाद वाला है पहले वाला नहीं घट रहा है, तो बाद वाले में 12 जोड़ दो जिससे पहले वाला घटने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 1:19 था ना, तो आप इसमें क्या किए 12 घंटे जोड़ दिए, जिससे क्या हो गया 13:19। एक्चुअल में ये 13:19 है, 13:19 में से आप 8:49 घटा लीजिए। लेकिन घटाने में भी एक प्रॉब्लम थी जो कि आपको अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन कैसे करना है। 8:49 घटा दें तो आप ये कहते थे कि यहाँ से 10 कैरी नहीं लेंगे, हम जो लेंगे 1 घंटा कैरी लेंगे, और 1 घंटे का मतलब यहाँ से अगर कैरी लेते तो ये 12 बज जाता है, जिसकी वजह से ये 60 मिनट दे देता है। अगर इसको 60 मिनट मिल गए दोस्तों, तो मेरे बात ये बताओ कि क्या इसके पास 79 नहीं हो गए? अरे 60 और 19 मिला के 79। अब आप घटाओ 0, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये हो गया आपका 12, 13 नहीं रहा क्योंकि 1 घंटे दे दिए, 12 में से 8 जाएगा 4। मैंने कहा 4-5 घंटे का कुछ खेल दिख रहा था, यानी कि 4.5 घंटे का खेल है। लेकिन इसमें आपको बात समझनी पड़ेगी कि कौन आगे है कौन पीछे है, तभी आप क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। जब दिल्ली में 8:49 PM होता है तो सिडनी में अगले दिन हो जाते हैं। कहने का मतलब है सिडनी भारत से आगे है, या कह सकते हैं इस बात को कि भारत सिडनी से पीछे है। सीधा सा मतलब ये है कि अगर मुझे भारत का टाइम पता लग जाए, इंडिया का टाइम पता लग जाए, तो मैं उसमें 4.5 घंटे आगे कर दूंगा, वो सिडनी का टाइम होगा। अगर सिडनी का टाइम पता लग जाए, वहाँ से 4.5 घंटे पीछे कर दूंगा, ये हमारे इंडिया का टाइम होगा, राइट। तो मुझे टाइम किसका बोला है? दिल्ली का बोला है, ठीक है। अगर दिल्ली का बोला है टाइम, अगर दिल्ली का टाइम बोला है 11:19, तो आप कहेंगे ये जो टाइम है ये दिल्ली का है, और मुझे जो पता करना है सिडनी का, तो सिडनी का पता करने के लिए इसमें आप 4 घंटे 30 मिनट जरूर जोड़ेंगे। 9, 3 और 1 4, 11 और 4 15। तो जो सिडनी का समय होगा वो 15:49 होगा, या फिर अगर एग्जामिनर 15 में ना दे तो आप इसको क्या कहेंगे 3:49, वहां से 12 हटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, एक सवाल ये कि कोई पूछ सकता है कि ये एम में होगा कि पीएम में। पहली बात, ये एम से अगर आपने जोड़ा है और 12 के ऊपर चला गया तो पीएम चला जाएगा, ठीक है। वैसे भी 12 के ऊपर की चीज़ें पीएम ही मानी जाती है। इस तरह के सवाल आप करने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल जो हम लेते हैं, जो बैटरी वाला सवाल मैं बता रहा था कि बैटरी की लाइफ कितनी चलेगी, उस पर सवाल। अगला सवाल, जैसे ये बैटरी वाला सवाल पहले पढ़ देते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। राहुल एक बैटरी खरीदता है, वो उस पर पड़ता है लाइफ 4200 घंटे 4200 आवर्स। उसका प्रयोग दिन रात करता है, हालांकि ये फर्जी लाइन है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कितने सप्ताह बैटरी चलेगी? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अगर दिन में पूछा होता, देखिए सवाल ज़रूरी नहीं है कि आपका सप्ताह में पूछे, ये महीने में भी पूछ सकता है। उसमें आइडियल आपको महीना 30 का ही मानना पड़ेगा, 30 दिनों का महीना मानना पड़ेगा। लेकिन सप्ताह पूछा है तो 7 दिनों का मानना पड़ेगा। मानना क्या वो होता है, ठीक है। लेकिन महीने में आपको फिक्स 30 दिन का मानना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में दे देगा कि 30 या 31 का मानना है, लेकिन अगर नहीं दिया तो वो 30 का मानना पड़ेगा। खैर, राहुल एक बैटरी खरीदता है, उस पर पड़ता है लाइफ 7200 घंटा। अगर 4200 घंटा, अगर 4200 घंटे ये बैटरी चलती है, तो ज़रा बताएं अगर मुझे इसको दिन में कन्वर्ट करना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इसको दिन में कन्वर्ट करना हो, जैसे अगर आपको पता है ना कि 24 घंटे का एक दिन होता है, अगर मुझे 48 घंटे कहना हो, और इस 48 ये क्या है, तो आप कहेंगे 48 घंटा है। मैं कहूँ 48 घंटे को दिन में कन्वर्ट करें, तो आप कहेंगे इसको 24 से भाग दे दो, 2 घंटा आ जाएगा, राइट। तो ये बात मुझे पता लगी, हालांकि पहली क्लास में मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तो बात ये मुझे पता लगी कि अगर इस 4200 को मुझे दिन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 4200 को 24 से भाग दे दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कितने दिन चलेगी, तो ये भाग दे के आपका आंसर यहाँ पे निकल चुका था, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या, कितने सप्ताह चलेगी, यानी सप्ताह भी निकालना है तो आपको 24 से नहीं भाग देना पड़ेगा, आपको फिर
7 से देना पड़ेगा। जैसे 14 दिन मेरे पास है, क्योंकि इतने दिन तो हो गए ना, ये दिन ही तो निकल के आया। अगर मेरे पास 14 दिन है और पूछो कितने सप्ताह हैं, तो आप 7 से भाग देके तो ही बताते हो कि 2 सप्ताह हैं, यानी कि इतने दिन मेरे पास आ गए। या तो कैलकुलेट करके पहले निकालो फिर 7 से भाग दो। अच्छा यही है कि यहीं पे ये चीज़ हेडक को दूर कर लिया जाए। 7 से भाग दे दिया, निकल के आ गया सप्ताह। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे महीना पूछा होता, अगर आपसे महीना पूछा होता तो आप क्या कहते, ये दिन आ गया, ये दिन आ गया, आप 30 से भाग देते थे, ठीक है। लेकिन अभी सप्ताह पूछा है तो 7 से। समझ में आ रही होगी, साल पूछेगा तो 365 से। अगर इसको मैं 7 से भाग लगाऊं, 7 6 का 42, 0 0 600 हो गया। 24 से आई थिंक जाएगा पूरी बार, लेकिन 6 से काट लेते हैं। 6 चौके 24, 600 से ये 25 बार जाएगा, यानी 25 बार में पूरी तरीके से कट गया। तो आंसर क्या आएगा, 25 सप्ताह, जो कि आपका ऑप्शन सी था, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं बैटरी वाले सवाल पे। मैं एक सवाल आपको पहले दे दे रहा हूँ। 2520 कोई 2520 घंटे अगर कोई बैटरी चलती है, तो आप ज़रा मुझे बताइएगा कि कितने सप्ताह ये बैटरी चलेगी। सप्ताह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप बताने वाले तो हो नहीं, देखते ही कहाँ हो, ऐसे वीडियो आई ओके ओके करके भगा के देख के खत्म करते। एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, मैं कह रहा हूँ ना, एक नोट्स बनाओ। एग्जामिनेशन में यही सवाल आने वाले हैं आपके, और आप सोच रहे एग्जामिनेशन कब होगा। आप पहले नोट्स बना लो, आप फ्री हो जाओगे कि हाँ आप कुछ नहीं करना है। एग्जामिनेशन से पहले आपको सिर्फ एक रिवीजन करना होगा, नहीं तो एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि क्या हो रहा है। ये चीज़ सारी चीज़ें हवा में जाएंगी। अभी टाइम है आपके पास नोट्स बनाने का, आप लोग बनाए, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा क्रेज आप लोगों का कम हो रहा है पढ़ने वाला। पढ़ाई करें आप लोग। इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा। लास्ट टाइम हम लोग लिखे थे कि साड़ी पे सवाल आएगा, बस वाले में मैंने बताया था कि ट्रेन वाले पे। कि एग्जाम में सवाल आया हुआ था, मैंने सोचा यही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं तो बेटर होगा। आप लोग बात को समझ लीजिएगा। सवाल निम्नलिखित साड़ी को देखें। स्टेशन, यहाँ पे सारे स्टेशन के नाम हैं। यहाँ पे ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। और ट्रेन कौन सी, पहली वाली ट्रेन, दूसरी वाली ट्रेन का टाइम, तीसरी वाली ट्रेन का टाइम सेम जैसे स्टेशन पे दिखा होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ न्यू दिल्ली से, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली से सारी ट्रेनें चल रही हैं। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान, यानी कि यहाँ से चलना शुरू कर रही हैं। 19:15 पर पहली ट्रेन चल रही है, 12:30 पर दूसरी, और 16:45 पर तीसरी ट्रेन चल रही है, ठीक है। जो पहली ट्रेन की स्थिति ये है कि वो फरीदाबाद पहुंच जाती है। फरीदाबाद पहुंचती है 20:22 और थोड़ा सा वहां पे रुकती है। रुकने का मतलब 22 से 37 के बीच में जो 15 मिनट का गैप है, यानी 15 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकती है। फिर वहाँ से 20:37, 15 मिनट रुकने के बाद 20:37 पे चल देती है। फिर ये मथुरा पहुँचती है, और मथुरा 00:40 यानी कि 12:40, रात वाली बात है एम की। और ऐसी ट्रेन दूसरी, ट्रेन तीसरी की बात है। आप लोग आराम से इसको पॉज करके देखिए। सवाल कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो सवाल आया है वो ये है कि कौन सी ट्रेन ऐसी है जो सबसे कम समय ले रही है। तो आप यही तो कहेंगे, समय की बात है, लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दो, टाइम निकल के आ जाएगा। जिसका टाइम कम निकल के आए वही आपका आंसर होगा। जैसे इस केस में इसमें से ये घटाऊंगा, इस केस में इसमें से ये घटाऊंगा, इस केस में इसमें से ये घटाऊंगा। यही तो। चलिए इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ये बात पता है कि इसमें से ये नहीं घटेगा, छोड़ो इसको लास्ट में करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसको पहले इसको समझो। जैसे 18:10 में से 12:30 घटा दो तो आपका टाइम पता लग जाएगा। लेकिन एक घटाने में प्रॉब्लम क्या है कि आपको 1 घंटा कैरी लेना पड़ेगा, जिससे ये 70 बन जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए बात को। ये हो जाएगा 40, ये 17 में से 12 जाएगा, यानी 5 घंटे 40 मिनट दूसरी ट्रेन को पहुंचने में लगा। लास्ट वाली ट्रेन को 21:55, 16:45 घट रहा है आसानी से, तो मैं घटा रहा हूँ। यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। इसको 5 घंटे 10 मिनट लगे। सबसे कम समय की बात कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक खेल ये है कि अगर मैं इसमें 12 जोड़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 12 जोड़ता हूँ तो ये 12:40 हो जाएगा, जिसमें से 19:15 आपका नहीं घट पाएगा, है ना। अगर 19:15 नहीं घट पाएगा तो इसका मतलब 7:15 है। दो तरीके से इस सवाल को बता रहा हूँ पहले। जैसे इसको ये भी तो कह सकते हो 12:40 में से 19 नहीं घट रहा है, इसका मतलब ये 7:15 है। 12 हटा के इसको घटा लीजिए, ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 5 घंटा 25 मिनट। या दूसरा इसका तरीका ये भी था, ये 0-0 कब हो जाता है, जब 24 घंटे हो जाते हैं। तो अगर नहीं घट रहा है तो इसको ये भी तो कह सकता हूँ 24:40
24:40 से 19:15 आप माइनस करोगे तो ये चीज़ आप एक कैरी दोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 60 दोगे तो ये 100 हो जाएगा। सॉरी ये 15 मिनट है, ठीक है। ये हो जाएगा 25, फिर से अगेन 24 में से 19 जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो दोनों तरीका आपके करने का, अगर नहीं घट रहा है तो एक 7 ले सकते हो या फिर इसको 24 ले सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आ रहा है। खैर सवाल क्या था आपका कि सबसे कम समय लेने वाली ट्रेन, तो आप कहेंगे एक 5:25 है, एक 5:40 है और एक 5:10 है। मेरी नज़र में जो समझ में आ रहा है बस नंबर 3 सबसे कम समय लेगी। लेकिन अगर आगे कभी एग्जामिनर में, कभी ऐसा पूछा नहीं सवाल ऐसे ही आने वाला, लेकिन कभी आगे एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल आ जाए कि कौन सी ट्रेन की चाल सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, चाल अगर पूछे तो इन सारे समय में से स्टॉपेज क्या समय, जो आप रुकने में समय खराब किए उसको आप हटा लेना, रुकने का समय हटा लेना, उसके बाद जो सबसे कम समय होगा, ध्यान देना जिसका समय कम उसकी चाल ज़्यादा, जिसकी चाल ज़्यादा उसका समय कम। आप स्पीड ज़्यादा लेके जाते हो तो बहुत कम समय में पहुंचते हो, लेकिन वही स्पीड अगर बाइक की धीरे कर देते हो तो आप बहुत ही लेट में पहुंचते हो। बात समझ रहे हो ना। तो स्टॉपेज हटाने के बाद जिसका समय कम उसकी चाल ज़्यादा, जिसकी चाल ज़्यादा उसका समय कम, इसका यही रूल है, ठीक है। लेकिन फिलहाल एग्जामिनेशन में स्टॉपेज हटाने पे सवाल नहीं है, तो आप इस सवाल को देखें। जैसे ये लास्ट टाइप मैंने बताया था कि लास्ट तो अपना साड़ी वाला है, लेकिन मैंने कहा था साथ में कि अगर आप कहेंगे तो क्लॉक से रिलेटेड जो कोड बार निकालने वाले क्वेश्चन है वो भी करा दे रहे हैं, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ कराएंगे जो सीटेट में पूछा जा सकता है। बाकी आपको लगता है कि क्लॉक में और कुछ आपको जानना है तो मेरी वीडियो जल्द ही आएगी क्लॉक पे रीजनिंग में, उसमें आप देखिएगा। कैलेंडर में जो हाल किया हूँ, कैलेंडर में आपने देखा कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो छोड़ा है मैंने। ऐसे आपको कंटेंट शायद कहीं मिले, एक एक चीज़ को एकदम बेसिक से मैंने 7 दिन पे पूरे कैलेंडर का मतलब हालत ख़राब कर दी है। आप उसको कैलेंडर को एक बार देखो। वैसे ही क्लॉक पढ़ाने वाला हूँ, क्लॉक में अभी बेसिक चीज़ें बता दूंगा, लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं क्लॉक मुझे और जानना है तो थोड़ा वेट करें, मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत अच्छा होने वाला है वो वीडियो, ठीक है। फिलहाल कोड पे सवाल क्या हो सकते हैं, जैसे पहले सवाल बहुत इजी ले रहा हूँ, चलिए यही लेते हैं। 5:50, ठीक है। 5:50 पे समय बताएं। इसका आंसर जो आएगा 125 डिग्री आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही कैसे करना है ये रीजनिंग में मैं बताऊंगा। अभी बेसिक तरीके से आप देख लो, पहले एक फार्मूला देख लो, बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 60H 11M डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे H का मतलब है R मतलब घंटा, M का मतलब है मिनट, हिंदी में मिनट। एक चीज़ मैंने ये लिखी है, इसका भी मतलब क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर। जैसे एक डिफरेंस के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ, डिफरेंस का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं 20 में से 10 घटाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो आंसर क्या आएगा 10। लेकिन अगर 10 में से मैं अगर 20 को घटा देता हूँ तो आप कहेंगे 10 नहीं आएगा आपका, बड़े में से छोटा घटेगा, -10 हो जाएगा। लेकिन अगर अंतर की जब बात आती है तो अगर 20 अंतर 10 होता है तो आप कहते हैं बड़े में से छोटा घटा 10। लेकिन अगर 10 अंतर 20 भी आ गया तो आप कहेंगे इसका भी आंसर माइनस में नहीं होगा, बड़े में से छोटा घटाना ही अंतर होता है, ठीक है। इसीलिए अंतर का सवाल कभी भी माइनस में नहीं होता। अंतर इसलिए कहा क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें से ये घट जाएगा, ये बड़ा होगा तो इसमें से ये घट जाएगा, राइट। हाँ, आप इसको घंटा मानेंगे, इसको h मानेंगे और इसको m मानेंगे। 60H का मतलब 60 इंटू h का मतलब 5 और अंतर 11 गुणे m का मतलब 50 और डिवाइडेड बाई 2। सवाल का आंसर खत्म। 6 5 30, 300, अंतर 11 5 5, 55, 550 डिवाइडेड बाई 2। आप देखोगे इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा 250 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का सवाल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4:40 पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा तो आप कहेंगे 100 डिग्री का बनाएगा। लेकिन ये बातें आप रीजनिंग में करके कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इस पे आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इस पे आप कोई भी, आपको लग रहा है कि कोई कोण नहीं देगा, आप कुछ नहीं 7:49 भी ले लो ना तब भी ये इस पर आंसर देगा।
एक ही फार्मूला है, इसलिए मैंने कहा इस फार्मूले पे कर लो, सीटेट में इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। और क्या है 60H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2। पहले को 60 से गुणा करना है, दूसरे को 11 से गुणा करना है, आधा कर देना है, यही सवाल का आंसर दे देगा। ठीक है, पहले को 60 से, दूसरे को 11 से, फिर आधा कर दो, खत्म हो जाएगा सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगला टॉपिक क्या लेना आप मुझे बता दीजिएगा सीटेट के लिए। और अगर ये सेशन पसंद आया तो लोगों को लाइक करवाएं, शेयर करवाएं और अपना चैनल समझें, कमेंट्स करें ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और लोग को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो शुक्रिया।